में आए हैं, मीडिया से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या है पूरा सब्जेक्ट? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का ये सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँ, आप लोगों को मैंने इनवाइट किया कि आप लोग आइए, ऐसी कोई बातें जो देश में हमारे लड़की होने के ऊपर एक दोष जैसा फील होना। पता है, मैंने फाउंडेशन बचपन में ही सोच लिया था कि आई एम गोना रन अ फाउंडेशन, बिकॉज एक ऐसी संस्था जो लोकहित के लिए काम करे और वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए काम करे। तो वी आर वर्किंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। मेरा आज का सबसे पहला मुद्दा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन, उनके साथ में एक अटैक हुआ उनके चेहरे पे, किया एक बहुत बहुत उम्र दराज इंसान ने, नीतीश कुमार ने, हु इज ऑलरेडी अ सिटिंग सीएम, चौथी बार सीएम है शायद वो, चौथी बार है, फोर्थ टाइम सीएम बनने के बावजूद इतना मैनर्स नहीं। एक लड़की, आप उसको विदाउट हर कंसर्न उसका कपड़ा खींच रहे हो। मेरे लिए वो कपड़ा है, इट्स अ स्कार्फ। मैं उसे हिजाब मेंशन करके, हिजाब बता के उसको कम्युनिटी को बिलोंग करती हुई चीज़ दिखाना ज़रूरी है। वो लड़की मुस्लिम है, वो अगर वो हिंदू होती, क्रिश्चियन होती, एनी अदर कास्ट, द वुमेन इज वुमेन। विदाउट हर कंसर्न उसका स्कार्फ को खींच के उसको घुमाना, इंटेंशनली एक मर्द को, किसी भी औरत को इस तरीके के छूने की परमिशन हमारा संविधान नहीं देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो इक्वालिटी लिखी और जेंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फिनिश किया। लेकिन इस तरीके की चीज़ें कि किसी लड़की का स्कार्फ खींचा जाता है, उसको वुमेन मॉडेस्टी हर्ट किया जाता है, उसको निर्लज किया जाता है, शी फील अशेम फॉर इट, उसको कितनी तकलीफ पहुंची होगी लड़की को। देन उस गलती को, उस गुस्ताखी को और एक बड़ा बुजुर्ग कंटिन्यू करता है, हिज नेम इज संजय निषद। एंड सी अगेन, ही इज अ बिग मैन, इतनी उम्र दराज है, और वो जिस तरीके से उस पूरे इवेंट को एलैबोरेट करके बता रहे थे कि कैसे सिर्फ छुआ ही है, उंगली नहीं टच की। आप पता है पुराने ज़माने की जो विलन्स की जो एक्टिंग होती थी, लिटरली वो लाइव देखने मिला। संजय निषद के वो गंदे से लाफिंग, हंसता हुआ, एक बोलते ना बदतमीजी का नेक्स्ट लेवल उस इंसान ने पार किया। तो उसने भी उस लड़की को नहीं, जिस तरीके से वे ऑफ बिहेवियर है, आप उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो, यू आर एक्चुअली हर्टिंग द एंटायर नेशंस वुमेन। तो माई प्लीज इज टू माई सीएम, अगर नीतीश कुमार को देखना है कि सीएम कैसा होना चाहिए, हमारे सीएम से आके मिले, सीएम देवेंद्र फडणवीस। अब देखो, मैं मेरे करियर में आई एम वेरी ब्लंट, यू नो मी सिंस एजेस। जो सच होगा वो मैं बोलूंगी, जो सही होगा मैं बिल्कुल बोलूंगी, जो गलत होगा उसके लिए भी जरूर बोलूंगी। आप हमारे सीएम से आके नीतीश कुमार सीखो। ये पूरे करियर में मैंने आज तक उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप पर एक भी बार किसी भी औरत को बेइज्जती करता हुआ, इंसल्ट करता हुआ, हर्ट करता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। ही शुड कम एंड लर्न बाय आवर सीएम। सो माई सबमिशन आई हैव डन अगेंस्ट नीतीश कुमार, ब्रैकेट में सीएम, वो पहले एक मर्द है, सीएम बाद में है, वो पहले एक मर्द है। आप मेरा सबमिशन का कॉपी आपको मिल जाएगी। सेकेंड इज संजय निषद एंड अगेन अ ब्रैकेट में एमपी, बिकॉज वो भी पहले एक मर्द है। वो आके कोर्ट में साबित करे कि ये उनका जो एक्ट था ये एडजस्टेबल था, कोर्ट इसको मानता है और इसको माफी देता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एफआईआर के लिए सबमिशन फाइल कर चुके हैं, इट्स फाइल्ड ऑन 19 दिसंबर। ठीक है, इसका सबमिशन मैंने हमारे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र, कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बांद्रा पुलिस स्टेशन, बिकॉज मेरा नजदीकी पुलिस स्टेशन यही है। अगर ये एफआईआर लेते हैं तो हमारा समय बचेगा और लड़की को इंसाफ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, देन अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, as well as the lady who is a child and women welfare minister, अन्नपूर्णा देवी, a central minister। ये सबमिशन आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि संविधान सबके लिए एक बराबर है। तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार और संजय निषद, साथ में वो और एक बंदा है जिसने माइक लेके इंसिडेंट को सपोर्ट किया, इनके ऊपर एफआईआर हो। इनको पता चले कि कानून सबके लिए सेम है। अगर उनको कोर्ट माफ़ी देता है, वो जज को कन्विंस करे कि माफ़ी दे सकते हैं जज, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होता है तो आप सब जानते हैं, कोर्ट रूम्स आर ओपन, आप मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं, आई गो विद अ प्राइवेट केस देन, बट मैं छोड़ूंगी नहीं। दिस इज़ नॉट समथिंग ईजी। एक लड़की के स्कार्फ को पकड़ के जबरन खींचना, तुम्हारी मर्जी से उसकी बेइज्जती करना, दूसरे मर्दों का उस इंसिडेंट को निर्लजता से सपोर्ट करना, यू डिजर्व एफआईआर, यू डिजर्व अ। पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम, कोर्ट रूम्स आर ओपन और संविधान सबके लिए सेम है। एज आई मेंशन, अवर बिलव्ड बाबा साहब अम्बेडकर रिटन अ संविधान इक्वल फॉर एवरीवन।
the courtrooms are open. अगर FIR मुंबई पुलिस करती है, I will appreciate with the heart of welcome वो hearts, क्योंकि हमारी मुंबई पुलिस बहुत स्ट्रांग है, झुकती नहीं है. You know, I love them for this. तो मुंबई पुलिस लेती है FIR तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी औरतें हैं, डॉक्टर्स हैं औरतें, वकील हैं औरतें, सोशल वर्कर्स हैं, माएँ हैं, बहनें हैं. कितनी आप देखो, इवन बीजेपी पार्टी की खुद महिला जो भी हैं उनकी पॉलिटिशियंस, इवन दे आर अपोजिंग इट कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर एक सीएम को इसकी माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाए तो मतलब आप वो पूरे बिहार को सिखा रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहे हो कि आप किसी भी लड़की को पकड़ के खींच सकते हो. एक्चुअली इस इंसिडेंट को माफ करना, मैंने सुना लोग बोल रहे हैं कि माफी मांगो. अरे माफी मांगने से क्या होगा? इधर मैं पहले 2 थप्पड़ मारती हूँ फिर मैं माफी मांग लूंगी. चलता है क्या? बोलो चलेगा? मैं 2 लाफे मेरी मजबूत बजाऊंगी. पहले मेरे थप्पड़ तो सबको पता ही होंगे, देखे होंगे. तो 2 थप्पड़ मेरे खा ले हुए, लास्ट में मैं भी माफी मांग लूंगी. क्या दिक्कत की बात है ना? जैसे कि अभी आपने आवाज उठाई है, लेकिन बाकी भी राज्यों में MP MLA मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तो आवाज नहीं उठाई है. देखो उनकी मर्जी, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती. मैं हमेशा कहती हूँ, हमने बहुत फैक्ट के साथ में ज़िंदगी को जीना सीखा है और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं हम. मैं वो उन लोगों के लिए काम करती हूँ जिनकी कोई सुनता नहीं है. तो बेसिकली वो लड़की डॉक्टर नुसरत परवीन, उसने बिहार स्टेट छोड़ दिया. आपको पता है उस फैमिली को, उस लड़की को ये इंसिडेंट वो लोग कैसा बेयर कर पाए? कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? दिस इज समथिंग कि किसी ने इज्जत लूटा नहीं, लेकिन खड़े खड़े पूरी इज्जत उतार दी. आई बात समझ में? आप पत्रकार हो, आप लोगों को मेरी बात बेहतर समझ में आ रही है.